हिंदी गद्य, नया गद्य शुरू करेंगे। गंगा मैया से साक्षात्कार। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। इनका परिचय है छात्रों, डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी इस गद्य के लेखक। इनका परिचय 1920 को 15 अगस्त को इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश मथुरा में। आपने हिंदी साहित्य में हास्यरस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। ऐसा भी उपाधि प्राप्त किया जा सकता है। व्यंग्य साहित्य पर उन्होंने पीएचडी की है। व्यंग्य पर डीलिट और हास्य रस पर पीएचडी की है। आपका व्यंग्य हास्य के चटखारे लिए रहता है। अपने काव्य निबंध कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया। काव्य निबंध व्यंग्यात्मक साहित्य के लिए इन्होंने चुना। अपने लेखन का आरंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती गई। इन्होंने हास्य रस अपनाया। ये साहित्य की रचना करते 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 इन्होंने व्यंग्य को अपनाया। आपने लेखन में डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी के शब्दों में अगर कहे, बरसाने लाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन हंसता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। ये हंसाता है और अलग अलग चीज़ों को बताता है। ऐसा इनका साहित्य है। उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। साहित्यकार को जब सम्मान मिलता है तो उन्होंने बहुत कुछ काम साहित्य में किया है, तब जाकर उनको संतृप्ति मिलती है कि हमने साहित्य की दिशा में अपना योगदान हमने किया है। उसके फलस्वरूप हमें सम्मान मिल रहा है कि वो सोचते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं क्या हैं इनकी? भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चोखेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निवास संग्रह आदि इन्होंने इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से ये लिया गया है। गंगा मैया से साक्षात्कार मुसीबत है नामक उपन्यास से इसे चुना गया है, संग्रह से लिया गया है। गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई, धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। छात्रों,
गंगा मैया से साक्षात्कार। गंगा नदी माता, नदी को हम मां समझते हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू, गंगा नदी से लेखक इंटरव्यू करते हैं, काल्पनिक इमेजिनेशन। एक गद्य लिखा गया। इसके द्वारा लेखक क्या बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार, महंगाई, समाज में होने वाले ढकोसले, अंधविचार, अंधाचार, ये इस गद्य के माध्यम से दिखाना चाहते हैं छात्रों। इस आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। इस पाठ का उद्देश्य यह है, आज की समस्याएं क्या हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए इस गद्य को रखा गया है छात्रों। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। कौन लेखक? इलाहाबाद कहाँ थे? सॉरी, लेखक कहाँ थे? इलाहाबाद में थे। 1 मार्क क्वेश्चन, उसका उत्तर है लेखक इलाहाबाद में थे। गंगा मैया के निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी, 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। 2 मास 15 दिन पहले, 1 मास, 2 मास, 2 महीने पहले समय ले चुके थे। किसी से इंटरव्यू लेना है तो 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना है। उसी तरह लेखक ने भी समय ले चुके थे। मां मंदिर में विराज रही थी, चेहरे पर उदासी थी। सब 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर है। मां कहाँ विराज रही है? मंदिर में। मां के चेहरे पर क्या है? उदासी है। 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। मैंने जाकर मां के चरण छुए। पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी। मृगशाला, हिरण का चमड़ा। हिरण, डीर, उसके मरने के बाद उसका चमड़ा, स्किन, लेदर बनाते हैं। बैठने के लिए पहले आश्रम में सब ऋषि मुनि बैठते थे। शेर का चमड़ा हुआ करता था। वो सब पहले ज़माने में, राजा महाराजा के ज़माने में शिकार करके उसका चमड़े को दीवार पर चिपकाते थे। उस मृगशाला लेकर बैठ गए। हिरण का चमड़े से बना बैठने के लिए वो बिछौना जैसा, उसे लेकर बैठ गए। उसके ऊपर बैठे। प्रश्न लिख कर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। लेखक बैठ गए। प्रश्नों का लिस्ट बनाकर लेकर गए थे। अब किसी पॉलिटिशियंस को या फिल्म स्टार को, स्पोर्ट्स स्टार को इंटरव्यू करते हैं तो लिस्ट रेडी रहती है, प्रश्नों की लिस्ट। एक एक करके पूछते जाते हैं, वो उत्तर देते जाते हैं। आज की अदालत वो चलाते हैं तो उनके पास भी प्रश्नों का लिस्ट है। मेरा पहला प्रश्न है, मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसा बोलते हैं। उसी तरह लेखक भी प्रश्न पत्र तैयार करके गए थे। पहला प्रश्न पूछते हैं, माताजी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपके अंदर प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। ये प्रश्न पूछा। क्यों पूछा? गंगा नदी ऐतिहासिक पौराणिक
के हिसाब से वो गंदी नहीं होती। गंगा माता है, वो कभी गंदी नहीं होती, ऐसा मानना है। इसलिए पहला प्रश्न ये था उनका कि तुम्हारे अंदर प्रदूषण प्रवेश कर चुका है, ऐसा बोल रहे हैं विशेषज्ञ। उत्तर माँ देती है, बड़े स्नेह भाव से देती है, खुशी से देती है, हर प्रश्न का जवाब देती हैं। वत्स, वत्स यानी बेटा, वत्स यानी बेटा। क्या कहती है? तुमने ठीक ही सुना है, मेरे स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। मां जवाब देती है, प्रश्न, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता जाता है। दूसरा प्रश्न, लेखक, मां आपके अंदर वो शक्ति है, प्रदूषण अपने आप खत्म हो जाएगा क्योंकि गंगा माता है, देवी है। उत्तर, जो भी ये कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हैं। मां का जवाब व्यंग्य था, जो भी ये कहता है मूर्ख है। मूर्ख। उल्लू के आस्थावान शिष्य है, आस्थावान पाठशाला। पाठशाला के शिष्य हैं, मूर्खों की पाठशाला के शिष्य। अगला प्रश्न, तब और क्या कारण हो सकते हैं? मां का उत्तर था, बस देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती थी। संदर्भ, पहला संदर्भ 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। वो संदर्भ ये है, मां कहती है, बेटा जब देश का वातावरण ही प्रदूषित हो गया है तो मैं कैसे बच सकती थी। सारा देश प्रदूषित हो गया तो मैं कैसे बच सकती हूं, मैं कैसे बच सकती हूं। त्रिमास संदर्भ भी पूछा जाएगा आपके प्रश्न पत्र पर। इस वाक्य को डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित गंगा मैया से साक्षात्कार गद्य से लिया गया है। लेखक मां से साक्षात्कार करने जाते हैं, प्रश्नों की लिस्ट तैयार है, मां से एक एक करके प्रश्न पूछते जाते हैं। मां मंदिर में विराज रही थी, मां के चेहरे पर उदासी थी, मां फिर भी हर्षोल्लास से लेखक के प्रश्नों का जवाब देती जाती है। लेखक का एक जवाब था, आपके अंदर प्रदूषण प्रवेश कर चुका है, इसका क्या कारण है। तब मां उपरोक्त पंक्तियों को लेखक से कहती हैं, लिखने से आपको 3 अंक मिलेंगे। ओके। प्रश्न, दूसरा प्रश्न, आप ठीक ही कह रही हैं, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। लेखक का अगला प्रश्न, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर भी चरित्र। किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है, प्रश्न है, उसका उत्तर चरित्र। चरित्र पिछला इतिहास, मां का, गंगा माता का पिछला इतिहास वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जानते हैं मां का चरित्र क्या था, गंगा माता जी का चरित्र क्या था। भगवान ईश्वर के सरस में गंगा माता जी का जन्म हुआ। ईश्वर कहाँ थे? हिमालय पर्वत में थे।
गंगा का जन्म कहाँ हुआ? हिमालय पर्वत में हुआ। सिर्फ भगवान के सर से गंगा नदी का जन्म हुआ हो तो कैसे प्रदूषित हो सकती है? ये चर्चा का विषय, चरित्र ये था, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। माँ उत्तर देती है, बेटा मेरा वो अंग ही तो था। गंगा, जब तक गंगा माता है तब तक चरित्र है गंगा माता जी का। यह इतिहास इसलिए कह रही हूं कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया है। अतीत बीता हुआ कल, बीता हुआ कल अतीत की वस्तु। कौन? चरित्र बीता हुआ कल है। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। मैं उसे ढाढ़स बंधाया, समझाया। ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना। तसल्ली देना, ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना। चरित्र, माँ कहती है कि चरित्र आया था मेरे पास, बहुत दुखी था बेचारा। मैंने उसे तसल्ली देकर भेजी। वो रो रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे, क्योंकि चरित्र की हालत अब ऐसी है, रोने जैसी है चरित्र की हालत। इसलिए लेखक यहां पर बता रहे हैं कि मां का चरित्र रो रहा था, इतना पवित्र था चरित्र। प्रश्न, अब चरित्र भैया कहाँ है? उत्तर, मुस्कुराते हुए, बेटा शब्दकोशों में उसका नाम शेष है। शब्दकोश, डिक्शनरी। कहाँ चरित्र भैया? शब्दकोश में है, डिक्शनरी में है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। वो जो उपदेश देते हैं महात्मा लोग, उन्होंने इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। किस शब्द का? चरित्र शब्द का। चरित्र शब्द का उपयोग उपदेश देने वाले संत बाबा, साधु बाबा, उनके वाणी में है, उनकी बातों में है, उनके उपदेशों में है चरित्र भैया। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मास्टर लोग भी इस शब्द का उपयोग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते समय शब्द का उपयोग करते हैं। प्रश्न, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? लेखक के पास प्रश्न है, वो पूछते जा रहे हैं कि चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? पूरा अस्तित्व मिट गया उनका, नामो निशान मिट गया चरित्र का। उत्तर, सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा करने से चरित्र बनता था। सेवा रानी को भी मार कर जाने कहां भगा दिया। सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा रानी को मारकर कहां जाने कहां भगा दिया। सेवा, सर्विस। हम लोग सर्विस करते हैं,
समाज की सेवा करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, पार्टियों की सेवा करते हैं, लोग करते हैं ना वो सर्विस। घर में माँ बाप सेवा करते हैं, आप लोग माँ बाप की सेवा करते हो, वो सर्विस। क्या सेवा करते हो पता नहीं। माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं ये मालूम है, बच्चे माँ बाप की सेवा क्या करते हैं मालूम नहीं, कि ज़माना ऐसा है। सेवा रानी को मारकर जाने कहाँ भगा दिया, सर्विस को मारकर भगा दिया। कोई सर्विस नहीं कर रहा, इसका मतलब अब तो सब सेवा मेवा बटोरने में लग गए। मेवा फल, सब फल बटोरने लग गए, सबको फल चाहिए, सेवा नहीं। फल यानी पैसा। सेवा ही परम धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परम धर्म कहने लगे हैं। पहले सेवा ही परम धर्म स्लोगन था, अब मेवा ही परम धर्म से स्लोगन बन गया है। मेवा ही परमो धर्म, फल ही परमो धर्म, पैसा ही परमो धर्म, और कुछ नहीं। अगला प्रश्न लेखक का, माँ आप सच कहती हैं, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में भी भंग घुल गई है, तू ना कहा मेरी और मैं ना कहूं तेरी। हाल ही में लेखक बताते हैं, एक राज्यपाल, उन्होंने कहा था, अपनी भावना को व्यक्त किया था भाषण में, पूरे कुएं में भंग मिल चुकी है। भंग नशीला पदार्थ, भंग नशीला पदार्थ, कुआं वेल, वेल क्या, वेल कुआं, बावी, उसमें उस कुएं के पानी में भंग मिला दी गई हो तो भंग अलग पानी अलग नहीं रहता, पूरा मिल जाता है। पानी में थोड़ा दूध डालो, दूध मिल जाता है। उसी तरह कुएं के पानी में भंग मिला दी जाए, नशीला पदार्थ मिलाया जाए, सारा पानी नशीला हो जाएगा। तू ना कह मेरी, मैं ना कहूं तेरी। तुम पैसा खाओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं पैसा खाता हूं, तुम मत बताना। ऐसी हालत हो गई है समाज की, समाज की ऐसी हालत हो गई है। समाज में ऐसे लोग मिल चुके हैं। डिपार्टमेंट में इधर एक टेबल, उधर एक टेबल, उधर एक टेबल, उधर एक टेबल रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एक ही इलाका, डिपार्टमेंट एक ही, दफ्तर में अलग अलग लोग काम करते हैं। एसडी है, एफडी है, मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, ऐसे। वो खाता है ये नहीं बताता, ये खाता है वो नहीं बताता। ये बाजू वाले साहब कहाँ गए नहीं बताएगा, वो छुट्टी पर है, ये उसको मालूम है नहीं बताएगा, मालूम नहीं इतना बोलता है। मैं क्यों उसके बारे में बताऊं? अगर बता दिया तो वो आकर इसको डांटेगा, तू क्यों बताया उसे कि मैं गांव में नहीं हूं, घर में हूं, कैसे क्यों बताया, चाय पीने गया हूं करके तुम क्यों बताए, ऐसे बात है। उनमें खोट है इसलिए नहीं बताते। उत्तर, बेटा सत्य तो निर्भय है। वरना क्वेश्चन, सत्य क्या है?
सत्य तो निर्भय है, भयहीन निर्भय यानी। उसे किसी का डर नहीं, वह तो स्वयं बोलता है तुझे कैसा लगता है, खुद बोलता है निर्भय, उसे किसी का डर नहीं। व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, और बाद में गंगा स्नान करने के लिए व्यापारी लोग जाते हैं साल में एक बार। पूरा व्यापार ख़त्म करके बहुत सारा पैसा प्रॉफिट देख के चलो एक कार लेके काशी जाएंगे, गंगा स्नान करके पूजा पाठ करके आएंगे। साल भर में जितना प्रॉफिट किया, जितना धोखाधड़ी किया, कितना कुतंत्र करके पैसा कमाया, सारा पाप धुल गया समझते हैं। पाप धोने के लिए गंगा नदी में पाप छोड़कर आने के लिए जाते हैं। तिलक छापा लगाया, माँ बता रही हर साल आते हैं बिजनेसमैन, अधिकारी, सरकारी दफ्तर के अधिकारी, सब लोग आते हैं, पॉलिटिशियन सब आते हैं। प्रश्न था, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, मैं मन की भावना को मैं बताने वाला था, आप ही बताइए ये असंगति क्यों, ये क्यों, क्या है? उत्तर देती है माँ, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें, मैं उन्हें तार दूंगी। तार देना, माफ कर देना। माँ उत्तर देती है, वो लोग आए, मुझ में स्नान करके पूजा पाठ करके तिलक लगा के जाएंगे, वो कुछ भी करे, कैसा भी कर्म करे, मैं उनको माफ कर दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। वन मोर क्वेश्चन, प्रदूषण क्या है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी। प्रदूषण हर जगह जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। लोगों को धोखा देके पैसा कमाते हैं, आते हैं मुझ पर, मेरे नदी में स्नान करके मुझे मलिन करते हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न, हाँ माँ आपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। हाँ माँ, देश में धर्म को जीवन से अलग करके रखा है। मनुष्य का जीवन धर्म एक ही था पहले। मनुष्य, उसका धर्म के साथ मनुष्य था, उसका जीवन उसके धर्म से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब मनुष्य क्या कर रहा है, अपने धर्म को अलग करके रखा है अपने जीवन से। उसे कोई लेना देना नहीं अपने धर्म से, उसे कोई लेना देना नहीं अपने धर्मों के विचार से। ओके, उसे कुछ भी लेना देना नहीं अपने संस्कृति से। वो अपने काम पर लगा हुआ है, पैसे कमाने में लगा हुआ है, उसे तरक्की चाहिए। उसे तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कीर्ति चाहिए, कुर्सी चाहिए। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए, लेखक का बड़ा प्रश्न है। अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन बिताना है, लेकिन नहीं बिता रहे।
लोग अपने धर्म के अनुसरण नहीं कर रहे, धर्म ग्रंथों का अनुसरण नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे अपने धर्म ग्रंथ। जो लोगों में सुधार होना चाहिए था, हजारों साल हो गए धर्म स्थापित होकर, हजारों साल बीत गए धर्म ग्रंथ स्थापित होकर, हम लोगों को उसका ना सार मालूम है, ना तत्व मालूम है, ना उससे क्या संदेश मिलता है, ना ये मालूम है। हम लोग तो कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, प्रॉपर्टी खड़ी करने के लिए लगे हुए। बहुत सारा पैसा है, समय है, चलो फॉरेन जाते हैं। समय है, चलो इस धर्म ग्रंथ में क्या है पढ़कर सीखते हैं, चलो ये प्यारा क्या कहता है, क्या संदेश हमें देता है। किसी को ये न कातरता है, न तत्परता है, न इच्छा है समझने की। बेटा माँ कहती है, देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। बेटा मैं देख रही हूँ महंगाई बढ़ रही, रिश्वतखोरी, जो घूस खाते हैं, सरकारी दफ्तर में पैसा लेकर काम करते हैं, ये रिश्वतखोरी है। सरकारी दफ्तर में, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, उसको सैलरी देती है, फिर भी ये हमसे पैसा लेके काम करता है, ये रिश्वतखोरी है। पाशविकता, हैवानियत, पशु जैसा व्यवहार, पशुओं को इतना ज्ञान नहीं रहता, वो काटते हैं, फाड़ते हैं। जंगली जानवर क्या करते हैं, उनका काम वही है। बढ़ती चली जा रही है, उनका कोई अंत दिखला ही नहीं देता, कोई अंत दिखला ही नहीं दे रहा, वो लोगों में आ गया है। हम देखते हैं चोरी है, डकैती हो रही है, खून हो रहा है, मीडिया वाले अब वो नहीं दिखा रहे, चोरी हो रही है, डकैती हुई, किसी का मर्डर हुआ, ये सब नहीं दिखा रहे, क्योंकि उनको उसमें वो अच्छा नहीं लग रहा, मसालादार और कुछ चाहिए। जो छोटी चीज़ है उसे भयानक करके दिखाए, लोगों को डरा के दिखाए, इनकी बातों से लोग डर जाए, ऐसा दिखाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। किसका व्यापारीकरण हो रहा है? 1 मार्क क्वेश्चन, धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। 1 मार्क क्वेश्चन, ये पूरे 1 मार्क क्वेश्चन है, देखो 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिनुबानी, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगरपालिका के स्कूल की कक्षा के बच्चे। इसकी नज़र में वो गिरता है, उसकी नज़र में एक गिरता है। अनयन नयन बिनुबानी, वो गिरता ये नहीं उठाता, ये गिरता वो नहीं उठाता। स्कूल के बच्चे लड़ते हैं कक्षा में, म्यूनसिपालिटी के स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे स्लम एरिया के, क्या करते हैं बेचारे, उनको समझ नहीं है। ऐसे पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस लोग लड़ रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है।
दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती है। दल, ग्रुप। हर पार्टी के अपने अपने ग्रुप हैं। जेडीएस, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऐसे बहुत दल, ग्रुप। हर जगह दल है। स्कूल में दल है, कॉलेज में दल है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ग्रुप हैं, सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप हैं, यूथ का ग्रुप है, रिटायर्ड पर्सन्स का ग्रुप है। दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है। एक ग्रुप के अंदर लड़ाई चलती है, कांग्रेस के अंदर लड़ाई है, बीजेपी के अंदर लड़ाई है। किसी को अतृप्ति है, कोई नाराज है, कोई गुस्सा है, कोई खुश है, किसी को बिना जीते मिनिस्टर पोस्ट मिल गया। इस तरह दलों के अंदर भी लड़ाई है, दलों के बाहर भी लड़ाई है। एक दल दूसरे दल से लड़ता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ता है, एक दल के अंदर ही लड़ाई है और ये दलदल पैदा करती है, कीचड़ पैदा करती है। दलदल यानी कीचड़। कीचड़ पैदा करती है। बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। माँ कहती है कारण अलग अलग बताते हैं। कोई नदी के लिए लड़ा, कोई नया एक्ट बन गया इसलिए लड़ा, अलग अलग बातों के लिए लड़ते हैं। असली झगड़ा कुर्सी का है। यहाँ पर हम रुकते हैं। अगली कक्षा में यह लेसन ख़त्म हो जाएगा। गंगा माता जी से वो कौन से 2 प्रश्न, आखिरी प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर क्या प्राप्त होता है कि गंगा माता जी क्या कहा। एक बार पिछला इस गद्य का एक रिवीजन झलक डालते हुए हम गद्य को यहाँ पर रोकते हैं और अगली कक्षा में हम ये थोड़ा बचा हुआ यूनिट से ख़त्म करके इसमें प्रश्नोत्तर को हम समझकर तो इसमें आने वाले ग्रामर पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन मार्क क्वेश्चन पर हम नज़र डालते हैं। अब तक कहाँ तक लेखक ने किन से साक्षात्कार लिया है। पहला प्रश्न, गंगा मैया से साक्षात्कार लिया है। लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे। इलाहाबाद में थे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये प्रश्न का उत्तर गंगा। माँ कहाँ विराज रही थी। माँ मंदिर में विराज रही थी। ओके। माँ के चेहरे पर क्या थी। माँ के चेहरे पर उदासी थी। किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। ओके। गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है। गंगा मैया ने सत्य को निर्भय कहा है। किसका व्यापारीकरण हो रहा है।
धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। 7th आंसर। असली झगड़ा किसके बारे में है? असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। ओके, असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। ओके, अब आगे के 3 प्रश्न का उत्तर हम कल ही जानेंगे, क्योंकि जो एक थोड़ा सा लेसन बचा हुआ है वो समय कम है, इसलिए पूरा नहीं होगा करके मैंने रोका। वो थोड़ा बचा हुआ गद्य हम कल ख़त्म करेंगे, फिर बचे हुए 1 अंक वाले प्रश्न पर नज़र डालेंगे, और 3 अंक बचे हैं, 3 प्रश्न बचे हैं, उस पर नज़र डालेंगे। उसके बाद हम संदर्भ जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो व्याकरणांश है, वाक्य शुद्ध कीजिए हो, रिक्त स्थान की पूर्ति हो, काल बदलिए हो, अन्य लिंग रूप हो, विलोम शब्द हो, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उपसर्ग भी है, उसे भी हम सीखेंगे। धन्यवाद।